हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे एकात्मक सरकार की जो प्रणाली है उसके बारे में कि ये किस तरह से काम करती है और क्या अर्थ इसका मतलब निकलता है। बेसिकली अगर हम देखें कि जो एकात्मक सरकार की प्रणाली होती है इसमें ये होता है कि जो सरकार होती है देश के अंदर कोई एक राष्ट्रीय सरकार होती है जो सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा ताकत उसी के पास होती है और वही क्या करती है कि जो दूसरे प्रांत होती हैं या फिर छोटे छोटे राज्य होते हैं या जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं अपने हमारे जैसे इंडिया में हम बोलेंगे तो राज्य सरकार, पर हमारे यहाँ यूनिटी सिस्टम नहीं है, यानी कि एकात्मक सरकार प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे तो वो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो उसका हम प्रांतीय सरकार वो भी बोलते हैं, सॉरी संघीय सरकार भी बोलते हैं और केंद्र सरकार भी बोलते हैं। तो वही जो सरकार होती है छोटे राज्यों की सरकार अपने जो अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट करती है, इनको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं या फिर मेयर्स वगैरह जो होते हैं वो अपॉइंट करती है, उसको हम बोलते हैं एकात्मक प्रणाली। तो हम देखते हैं कि एकात्मक सरकार के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही केंद्रित रहती हैं। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है। यहाँ पर केंद्र सरकार के पास क्या है, केंद्रित है केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ और वही अपनी मर्जी दूसरी शक्तियों को बांटती है। संविधान यहाँ पर हो सकता भी है, नहीं भी हो। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका व एक न्यायपालिका ही होती है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सरकार के पास शक्तियाँ किसके पास हैं, जो सरकारी जो शक्तियाँ जो हैं राज्य की सारी वो केंद्र सरकार के पास हैं, तो वही उसी की मर्ज़ी है कि जिसको चाहे शक्ति दे, तो वो अपने खिलाफ तो खड़ा ना हो पाए उनके खिलाफ, तो वो सिर्फ एक ही न्यायपालिका भी रखती है, विधायिका भी एक ही है और जो कार्यपालिका है वो भी उसी की एक होती है। उनको केंद्र सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती, यदि कोई शक्ति दे भी दी जाती है तो वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। मतलब ये अगर हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट जो हमारी दूसरी विधायिका वगैरह हैं, कोई शक्ति इनको मिल भी गई, क्योंकि शक्ति तो दे कौन रहा है, शक्ति दे रहा है जो केंद्र सरकार है, शक्ति वो दे रही है केंद्र सरकार, तो वो उसी के हिसाब से वो काम करेंगे, उसके कंट्रोल में काम करते हैं, उसके अंतर्गत काम करते हैं, जैसा वो चाहेगी वो वैसे ही काम करेंगे। क्योंकि जो प्रांतीय सरकार होती है फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें शक्तियों को स्वतंत्र प्रयोग करने की छूट नहीं होती। इस प्रकार इन सरकारों की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। क्या है कि जो सरकार की स्वतंत्रता है वो केंद्र के पास है और जो राज्य सरकार है, क्योंकि उसमें तो सरकार है नहीं पहली बात तो, और मेयर वगैरह होंगे, गवर्नर होंगे, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकें सही तरह से आज़ादी से। बस वो एक क्या है कि पिट्ठू बैठा रखा होता है केंद्र सरकार ने, जिसको गवर्नर बोल लें, मेयर बोल लें, बहुत तरह से नाम होते हैं अलग अलग जगहों पर, तो वही उनके हिसाब से काम करता है। इन सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधान की जगह केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार होती है। मतलब संविधान भी नहीं है, संविधान होगा भी तो संविधान क्या कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर है और जो शक्तियाँ वो देना चाहे वो जो छोटी सरकार जो दूसरी सरकारें होती हैं उनको दे सकती है। प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारें केंद्र सरकार की प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती हैं और देश के शासन संचालन में सहयोग देती हैं। ये केवल शक्ति का प्रयोग करती हैं, उस शक्ति का प्रयोग करती हैं जो केंद्र सरकार ने उन्हें सौंपी। एकात्मक रूप के कुछ उदाहरण क्या होती है, तानाशाही होती है, खासकर राजतंत्र और संसदीय सरकारें भी होती हैं कुछ जगहों पर। ज़्यादातर देशों के अंदर हम देखेंगे आज के वक्त में एकात्मक सरकार ही होती है और कुछ ही देश हैं जिनके अंदर ऐसा होता है। 50 देश दुनिया के अंदर करीबन ऐसे हैं जिनमें संघात्मक शासन प्रणाली होती है। बाकी सारे देशों में जो लोकतांत्रिक देश होते हैं एकात्मक प्रणाली होती है। ये बनाई इसलिए जाती है कि जो केंद्र सरकार है वह ताकतवर रहे और देश टूटे ना, और जो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई दूसरी सरकार बोल ना सके, कोई प्रांतीय सरकार से खिलाफ होकर बोल ना सके, इसलिए बनाई जाती है। इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं आगे हम। गार्नर क्या कहते हैं, गार्नर कहते हैं कि एकात्मक सरकार वे होती है जहां संविधान द्वारा सरकार की समस्त शक्तियां अकेले केंद्रीय अंग या अंगों को दे दी जाएं और स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियां स्वतंत्रता व अस्तित्व केंद्र के केंद्रीय अंग या अंगों से ही प्राप्त करें। मतलब संविधान जो है या फिर कानून जो होगा वहाँ का वो ताकत दे रहा है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ही ताकत देगी, किसको शक्ति देगी काम करने के, किसको, प्रांतीय सरकारों को, प्रांतीय सरकार या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी राज्य सरकार जो होती हैं उनको। CF स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हो, अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छा अनुसार संगठित व संचालित करे और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्र में अपने प्रदेशों को विशेष अधिकार देने वाली
किसी भी कानून से सीमित ना होकर सर्वोच्च हो। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि सी एन स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि एकात्मक प्रणाली ऐसी प्रणाली है जहाँ पर केंद्र जो है वो संगठित है, केंद्र मजबूत है और जो दूसरे राज्य हैं, प्रांत हैं, वो कमज़ोर हैं। और प्रबंध देखने का काम भी, मतलब जो आखिर हम देखते हैं लोकल एरिया के जो प्रबंध देखेंगे, वो देखेंगे छोटी सरकारें जो होंगी। अब वो किस तरह से प्रबंध कर रही हैं, छोटी सरकार जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार होंगी, प्रांतीय सरकारें हैं, वो देखना काम किसका है, केंद्र का। और कानून इसको सीमित नहीं कर पाता, क्योंकि संविधान तो वो खुद ही बनाते हैं और संविधान को अपने हिसाब से ही चेंज कर डालते हैं, बदलते रहते हैं वो। तो ये एक इसमें बताई गई है कि ये पहचान है किसकी, एकात्मक प्रणाली की जो सरकार होती है उसकी। डाई से कहते हैं एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एक शक्ति है केंद्र के अंदर बैठी हुई जो सरकार है, केंद्र गवर्नमेंट, जो हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रयोग करती है, उसको हम क्या डालते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ एकात्मक शासन में प्रभु सत्ता शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही रहती हैं। इसमें इकाइयों को संप्रभुता शक्ति नहीं दी जाती। मतलब संप्रभुता क्या, कि अपना काम अपनी मर्जी से कर सके, मतलब आज़ादी नहीं है। जो प्रांतीय सरकारें हैं या जो राज्य सरकार होती हैं, जो छोटी छोटी सरकारें जो बनी हुई होती हैं, जिनको लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं हम, उनको आज़ादी नहीं है, संप्रभुता उनके पास नहीं है अपना काम करने की अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर संप्रभुता किसके पास है, वो है केंद्र के पास। राज्य केंद्र के अधीन होते हैं, वही बात कि केंद्र के कंट्रोल के अंदर, मतलब पिट्ठू है एक तरह से वो। एकात्मक सरकार में कई सर्वोच्च अधिकार होते हैं। केंद्र सर्वोच्च अधिकार होता है, मतलब केंद्र के पास ज़्यादा ताकत होती है। एकात्मक सरकार का एक लिखित या लिखित संविधान हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, उन्हें बनाया ना हो, और हो भी तो ज़रूरी नहीं है माने, क्योंकि केंद्र सरकार पावरफुली चेंज भी कर सकती है उसको। उनकी शक्ति निरपेक्ष, किन शक्तियों को केंद्रित करना है और किन को विकेंद्रित किया जाना है, ये भी केंद्र द्वारा तय किया जाता है। ऐसी व्यवस्था खर्च मामूली होता है। हमारे यहाँ क्या है कि राज्य के नहीं चुनाव अलग होने हैं, केंद्र के नहीं चुनाव अलग होने हैं, बहुत झमेला है। पर इसमें क्या है, जो सरकारी एक है, वाकई उसकी मर्जी, जहाँ चाहे जो चाहे गवर्नर, मेयर या जो अपना अधिकारी चाहे अपॉइंट कर सकती है। तो इसमें क्या है, खर्चा कम आता है इस चीज़ का। कानून की एकरूपता ये है, एकात्मक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है, पूरे राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं और क्रियान्वित किए जाते हैं। मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी स्टेट के अंदर कहीं भी, मतलब हर देश के अंदर क्या है कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग इलाका होता है, उत्तर की अलग है, पूरब की अलग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार को। सब देश, पूरे देश के लिए एक ही कानून है और उसको उसी तरह से लागू किया जाएगा। शक्तियों का वितरण नहीं है यहाँ पर, शक्तियाँ तो केंद्र के पास ही होती हैं, सीधी बात है। लचीला संविधान होता है। संविधान लचीला यहाँ पर इसलिए होता है कि जो केंद्र सरकार होती है उसके पास ताकत ज़्यादा है संविधान से, तो जो चाहे वो अपने हिसाब से चेंज करती रहती है, बदलाव करती रहती है उसके अंदर। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान ये है कि बड़े देशों के लिए उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि बड़े देशों में क्या है, बहुत बड़े देशों जैसे हमारा भारत है, इसमें काम नहीं करेगी। अमेरिका है, उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ क्या है, हर राज्य की कंडीशन अलग अलग है। मतलब देश के अंदर जो राज्य हैं उनकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो हम एक जैसे कानून तो लागू कर सकते नहीं वहाँ पर। फिर एक केंद्र सरकार ही उसको देख पाए, मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए प्रांतीय सरकार होनी चाहिए, जो वहाँ की जो स्थानीय परेशानियाँ हैं, स्थानीय ज़रूरतें हैं, वो आसानी से देख सके। तो ये उसलिए उपयोगी नहीं है। केंद्र सरकार स्थानीय समस्याओं, स्थानीय हितों और पहल पर ध्यान नहीं देती। खासकर यही होता है कि जहाँ मान लीजिए इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पर सरकार बैठ रही है, तो वो अपने आसपास का देखेगी, पूरे देश का देखेगी। उनका ध्यान अपने आसपास के इलाकों में ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा कोई नुकसान वो इस्तेमाल कर नहीं पाते, काम करते नहीं सही से। वाकई स्थानीय सरोकार आमतौर पर केंद्र सरकार के सरकार नहीं होते। अब स्थानीय क्या, जो छोटे मोटे गाँव देहात के इलाके हैं, उनके लिए वो कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं होते। जो बड़े इलाके हैं, बड़े शहर हैं, क्योंकि उनको तो वहीं दिखता है सब कुछ, तो उनके लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, बाकी कुछ नहीं रखता। इस प्रकार केंद्र सरकार स्थानीय समस्याओं के समाधान में दिखाई ढिलाई बरतती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने जो बड़े जहाँ पर रह रहे हैं वो उसी का काम ज़्यादा देखते हैं। यदि केंद्र स्थानीय समस्याओं में शामिल हो जाता तो वे अन्य लोगों के एक बड़े वर्ग की जानकारी तो मतलब मिल जाएगी उसको एक तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से वो शामिल ही मान लो होगा, कर भी डालते हैं वो। अब वहाँ पर फिर भी एक तबका ऐसा बची जाएगा जिसको हम कहेंगे अल्पसंख्यक, जिसकी समस्याओं को वो नहीं देख पाएगी, जो केंद्र सरकार है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ये वीडियो कंप्लीट है।
एकात्मक जो शासन प्रणाली है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर केंद्र में एक सरकार हो, पूरे देश के अंदर एक सरकार हो जो केंद्र में होगी। सरकारें छोटी भी होंगी पर वो केंद्र के अधीन ही काम करेंगी, आज़ाद नहीं होंगी, स्वायत्त नहीं होंगी वो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।